ओके, वेलकम 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 एवरीबॉडी। जल्दी से आएंगे सब। ऑनलाइन लाइव लाइव कम फास्ट। ऑनलाइन लाइव सब सुनाई दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग विक्की, राहुल, नयन, अंकित, रौनक, निश्चल, सिमरन। ओके, थोड़ा पहले हम सब्जेक्ट जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर बीच में आपका जो अनाउंसमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जाम्स को लेके कैसे अब आगे फर्दर दिमाग लगाना है। पहले मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हमने लास्ट क्लास एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है बजट। बजट एज अ चैप्टर में हमने सबसे पहले बेसिक्स वाले ज्ञान को ही रिवाइज किया और बताया दो तरीके से बजट बनता है। तीसरा तरीका भी था थ्योरेटिकली, विच वाज अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जहां हमने देखा था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला बात। बट एज पर वेरिएबिलिटी, एज पर योर कैपेसिटी दो बनता है जिसका नाम है फिक्स्ड और फ्लेक्सी। फिक्स्ड मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे, फ्लेक्सिबल मतलब डिफरेंट लेवल पे, और फंक्शनल मतलब काम के अनुसार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट बजट बनेगा। ये चालू हो गया एसी। हाँ, इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल वाइज बजट। सारे जो टाइप के होते हैं वो तो एक एक करके हमें देखना ही है। उसके अलावा जो हमें फिक्स्ड और फ्लेक्सी बजट बनाना है उसमें हमें वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लिखना पड़ता है, जिसमें सेमी वेरिएबल को हम फर्दर सेग्रीगेट करते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड में। उस बेसिस में आपको एक सम्स क्लास में कराया गया था और एक सम्स होमवर्क दिया गया था। क्या करके आए हैं वो होमवर्क? बहुत बड़ा सवाल था होमवर्क में, बड़ा मतलब सब चीज था उसमें, एक एक को तोड़ना था, ट्राई करने बोले थे। आइए डिस्कस करते हैं। यहां पे आपको तीन लेवल्स पे खर्चा दे दिया। अब इन तीन लेवल पे जो खर्चा दिया है उसमें से कोई भी दो लेवल आप लोगे और नेचर डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन, जैसे मैंने क्राइटेरिया बोला था। जल्दी से बताना, डायरेक्ट मटेरियल का क्या नेचर आया, कैसे आया वेरिएबल कॉस्ट? सर डिवाइड किए और पर यूनिट सेम निकला। आप कोई भी दो लेके कर सकते थे, तो ये आया 2 पर यूनिट करके वेरिएबल कॉस्ट, 20 पर यूनिट। ओके, 20 पर यूनिट करके वेरिएबल। वैसे ही लेबर को देखे होंगे, डिवाइड किए होंगे, तो वो भी वेरिएबल आया 10 पर यूनिट। करेक्ट एवरीबॉडी? फैक्ट्री ओवरहेड बताइए। ओके, ये क्या सेमी वेरिएबल निकला? क्या ये सेमी वेरिएबल निकला? तो इसमें सेग्रीगेशन करना जरूरी है, तो इसके अंदर का वेरिएबल कॉस्ट बताइए। वेरिएबल कॉस्ट 2 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताइए 2 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट हाँ 2.1 आया, नया नहीं पुराना बताना है। पुराना 2 ही है, सब पुराना चल रहा है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी क्या है? सेमी वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल कितना आया 4 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख। ये सब पुराना चल रहा है। और एडमिन पूरा का पूरा फिक्स्ड है, जिसका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 1,60,000। क्या इतना सेग्रीगेशन सबने कर दिया था? अब इस बेसिस पे नीचे आने वाले साल का इंक्रीज बताया। ये पहला 4 इंक्रीज पर यूनिट का है, आखिरी 3 इंक्रीज टोटल बेसिस पे है। करेक्ट एवरीबॉडी? क्यों सर? पहला 4 वेरिएबल का है, बाकी का फिक्स्ड का है, तो इस वजह से उस बेसिस पे इंक्रीज होगा। तो अगर हम सारे कॉस्ट का पहले पर यूनिट और टोटल बढ़ाए तो 20 का 8% बढ़ा दिए, कितना आया बताओ तो? न्यू 21.6, वेजेस का 5% 10.5, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का 5% 2.1, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड विच वाज 4.32, और फिक्स्ड का टोटल बेसिस पे चेंज
फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कितना था? 1,60,000। और नेक्स्ट वाला बताओ, 15% वाला बताओ। 1,60,000 176। एक सेकेंड, फैक्ट्री का फिक्स तो 2 लाख था, 2 लाख तो बढ़ गया 10% से, तो 2,20,000। सेलिंग ओवरहेड 1 लाख था, 15% से बढ़ गया 1,15,000। और लास्ट एडमिन ओवरहेड 10% से बढ़ गया 176। क्या ये सबका आया? ये सारे नए नए खर्चे हो गए। अब इसको तो इनटू कर देंगे तीनों को, किससे बताओ? रिस्पेक्टिव यूनिट से, विच इज 85,000 पे बनाना था सवाल। और यही एक सवाल है जहां पे वो गलत वर्ड यूज किया गया है, नोटिस किए? गलत वर्ड मतलब फ्लेक्सिबल बजट बोला है, ऑल दो एक ही लेवल पे निकालना बोला। ठीक है, अपने लोड नहीं लेते इन सब बात का। जैसे ही ये सारा खर्चा आएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये 3 फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल का टोटल निकालोगे और फिक्स्ड का टोटल निकालोगे। पहले वेरिएबल का टोटल पूछ लेते हैं। सर्वनल बोल रहा है वेरिएबल का टोटल है 32,74,200, करेक्ट है क्या? 32,74,200 सही है वेरिएबल का टोटल। और फिक्स्ड का टोटल बोल रहा है 5,11,000, यही है। और टोटल ऑफ टोटल हो गया 37,85,200। क्या डन है सबका इतना सा आंसर? क्या डन है सबका इतना सा आंसर? क्या डन है सबका इतना सा आंसर? टोटल वेरिएबल आ गया, टोटल फिक्स्ड आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया। जब इतना सारा चीज आ ही गया है, अब फटाक से बताओ, हमें प्रॉफिट निकालना था। प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास सेल्स है क्या? हाँ सर, प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, तो 1/5 ऑन सेल्स, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। तो ये रहा टोटल कॉस्ट, इस पे प्रॉफिट जोड़ दो, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बता दो। बताओ प्रॉफिट कितना? 1/4 ऑन कॉस्ट, हाँ 9,46,300। ये जैसे ही प्रॉफिट आया, हमारा सेल्स आ जाएगा। हमें प्रॉफिट निकाल के सेल्स निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स बताओ कितना आया? सेल्स इन दोनों को ऐड करके 47, 31, 500। इससे आप क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट, जिसका टोटल था 32,74,200, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे हम कंट्रीब्यूशन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। बताओ कौन सा तरीके से कंट्रीब्यूशन आ सकते हैं? वेरी गुड, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट से भी आप कर सकते थे, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट से भी कर सकते थे। दोनों से सेम आंसर है। मैं तो बता दिया, पहले टोका नहीं, पहले कर दिया। अब बोल रहा हूं दूसरा तरीका था प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड। ओके, राहुल, सिमरन, रौनक, सर्वना, विक्की, ग्रेट, सब करके आए हैं। नयन, ग्रेट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल से आपके पल्ले का सवाल था और आपने 2 भी कर लिया। डन है ना बात? क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, जिसमें ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है सारे वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएंगे। कॉस्ट बोला है, वेरिएबल ओवरहेड नहीं बोला है। कॉस्ट का मतलब जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है सबके सब कितने से बढ़ जाएंगे? 10। और फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाई 15। तो जितने भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब 15% से बढ़ जाएंगे। तो ये सवाल आपका होमवर्क है 3। अभी आप बना रहे हो क्वेश्चन नंबर 4।
प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4. दे दिए एक रीडिंग. कितने लेवल्स पे सम्स बनाना है प्लीज बताइए. 3. क्या क्या क्या? 2.5 लाख, 4 लाख और 5 लाख. तो 3 कॉलम बनाइए आप, जहां पे आपको कैलकुलेशन करना है कॉस्ट का और फिर सेल्स निकालना है ताकि प्रॉफिट बता पाओ. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, पर्टिकुलर्स 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख. वेरी नाइस. बॉटल भी सबसे पहले खर्चा कौन सा लिखोगे? डायरेक्ट मटेरियल रिलेटेड बातचीत पढ़ते हैं. बोल रहा है कंपनी सिर्फ 2.5 लाख बना पाएगा, बट अगर वो कुछ एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन करे तो वो और बेच सकता है. जिसमें प्रपोजल 1 में वो बोल रहा है 4 लाख बेच सकता है अगर और 2 लाख का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कर ले, और फैक्ट्री ओवरहेड जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वाला फैक्ट्री ओवरहेड 4 लाख से बढ़ जाएगा. प्रपोजल 2 में बोला 5 लाख बेच सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस दिया. पहला, ओवरऑल प्राइस ही रिड्यूस कर दिया 2 रुपया से, वेरिएबल सेलिंग खर्चा बढ़ा दिया, और डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कम हो गया क्योंकि बल्क परचेस करने के वजह से डिस्काउंट आया. ओ माय गॉड, क्या ये बल्क डिस्काउंट पे जो बेनिफिट मिलता है ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा कि नहीं? बात करो. कितने टाइप ऑफ डिस्काउंट होते हैं? एनीबडी हाथ ऊपर करके. 3 टाइप. 3 टाइप. बोलो डॉली क्या क्या? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट. ओके, एक एक करके बात करते हैं. अनुराग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? मतलब डायरेक्ट ऑफर किया जाता है. इसका मतलब तुम बोल रहे हो जब तुम पर्टिकुलरली मिलेगा ही मिलेगा.
मेडिसिन शॉप में जैसे मिलता है। और कोई? हाँ, वो नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अगर हम एक जन से रेगुलरली तो आप लाइव ऑनलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है नयन, सुनना। अगर आप कोई रिलेशंस के कारण डिस्काउंट ले लेते हो, मतलब सर हम रेगुलरली उनसे परचेज करते हैं तो उसके कारण अगर डिस्काउंट मिलता है तो उसको क्या बुलाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। आप जो डिस्काउंट बोल रहे हो कि जो तो पता ही होता है कि ये खरीदेंगे तो मिलेगा, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। मेडिसिन का डिस्काउंट जैसे ये बोला, लिखा हुआ रहता है ऑन परचेज ऑफ 500 आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो बल्क डिस्काउंट भी हो गया। हाँ, तो अब ये बल्क डिस्काउंट के नाम से भी कहलाया जाता है। तो कुछ डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाते हैं, कुछ डिस्काउंट बल्क डिस्काउंट कहलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। क्या डन हो रहा है बात? बट अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? अरे यार तुम तो अपना वाला है, तुम तो डेली लेता है, तो तुम्हारे लिए अलग रेट और बाकी के लिए अलग रेट, उसको क्या बुलाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? जैसे यहाँ दे रहा है बल्क वाला, यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है। और एक क्या होता है? कैश डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट वाला चीज कंसीडर नहीं होता, दैट इज अ फाइनेंस आइटम, तो वो हम कॉस्टिंग पीएल में लेते हैं। बट बाकी दोनों कॉस्ट क्या होता है? बाकी दोनों बेनिफिट क्या होता है? कॉस्ट से रिड्यूस होता है। क्या डन है बात आपको? तो ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। अब अगर 1% कॉस्ट रिडक्शन बोला है तो ये कॉस्ट कौन सा है? फिक्स्ड की वेरिएबल? वेरिएबल। तो ये पर यूनिट गिरेगा कि टोटल वाइज गिरेगा? पर यूनिट। पहले बताओ पर यूनिट कॉस्ट कितना था? 5 रुपया का अगर तुम 1% गिरा दोगे, वेरी कम फर्क पड़ेगा, 0.05, यानी कि तुम बोलोगे तो नया कॉस्ट हो जाएगा 4.95। बट वो सिर्फ वो लास्ट वाले के लिए, प्रपोजल 2 के लिए, बाकी सबके लिए तो कॉस्ट वही रहेगा 5 रुपया। तो चलो बताओ 2.5 लाख के लिए कितना करोगे? 5 इंटू 2.5 लाख कितना हो गया बोलो? 12.5। हाँ, फिर 5 इंटू 4 लाख 20 लाख, लास्ट 4.95 इंटू 5 लाख। क्यों 4.95 सर? क्वांटिटी डिस्काउंट के कारण मिला हमें। हाँ बताओ। 2475 चेक करो एवरीबडी। डायरेक्ट मटेरियल का कैलकुलेशन ओके है क्या? तो डायरेक्ट मटेरियल वाले में टिक कर देंगे कि इस पॉइंट को हमने देख लिया। आप अभी टिक नहीं करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने डायरेक्ट मटेरियल वाला पॉइंट कवर कर लिया। अब नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस। वेजेस रिलेटेड मेरे को कहीं भी कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो वेजेस का कॉस्ट एकदम सेम 2 रुपया करके हर जगह चढ़ जाएगा। 2 रुपया इंटू 2.5 लाख 5 लाख, 2 रुपया इंटू 4 लाख 8 लाख, 2 रुपया इंटू 5 लाख 10 लाख। क्या वेरी सिंपल है डायरेक्ट लेबर? चेक करो एक बार, करेक्ट है। सिमिलरली नेक्स्ट खर्चा लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ओ माय गॉड, इसमें गेम है सर। इसमें बोल रहा है आधा फिक्स्ड आधा वेरिएबल, 50% फिक्स्ड 50% वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल बताओ कितना? 3 रुपया। और फिक्स्ड बताओ? 3 नहीं बोलते सर, 3 इंटू कुछ यूनिट्स करेंगे। क्या ये यूनिट ऊपर वाला यूनिट होगा जिससे डिवाइड होके आया है? क्योंकि टोटल हम फिक्स्ड कॉस्ट हम टोटल बेसिस पे बोलते हैं, याद होगा आपको ये वाला बात। तो ये 9 हो गया और वो 3 हो गया। अब बात करते हैं क्या हुआ प्रपोजल 1 में। प्रपोजल 1 में बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड बात कि फिक्स्ड वाला, वेरिएबल वाला नहीं, वेरिएबल वाला 3 ही है, फिक्स्ड वाला 4 लाख से बढ़ गया। लिखा हुआ है प्रपोजल 1 में फैक्ट्री का फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख से बढ़ गया। और प्रपोजल 2 में लिखा हुआ है फिक्स्ड वाला फैक्ट्री कॉस्ट 2 लाख से बढ़ गया। अगर सिर्फ बोलता तो मैं ये 9 लाख पे 2 लाख बढ़ा देता, बट एक वर्ड के कारण गेम घूमेगा, विच इज मोर। मोर का मतलब हो गया और मतलब सर और मतलब जो ये बढ़ा उसके ऊपर और। तो सर अगर यहां वर्ड मोर नहीं होता तो आप ये 2 लाख 9 पे बढ़ा देते क्या? हाँ, बट सिंस वर्ड मोर है तो 4 पहले बढ़ेगा फिर और 2। तो बताइए क्या फैक्ट्री ओवरहेड रिलेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बड़ा सिंपल है, 3 रुपया करके। बट नीचे
फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। बताओ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कैसे? 3 इंटू 2.5 लाख 7.5 लाख, 3 इंटू 4 लाख 12 लाख, 3 इंटू 5 लाख 15 लाख। क्या डन है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। क्या सबको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर है? वेरी गुड। अब बताओ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पहले कितना? 9 ही रहेगा, यूनिट चेंज के कारण चेंज नहीं होगा। बट प्रपोजल में बोला नेक्स्ट वाले में कि 4 लाख से बढ़ जाएगा तो 13 लाख हो जाएगा। अब बोला और 2 लाख से बढ़ जाएगा, 2 लाख नहीं और 2 लाख, 2 लाख ही बोलता तो 9 का 2 बढ़ाते, बट और 2 लाख बोला तो ये 15 हो गया, 13 का 2 मोर के वजह से। ये हो गया 9 + 4, ये हो गया 9 + 4 + 2। डन है। इसी बात को लोग लिख सकता था सेकंड वाले प्रपोजल में कि फैक्ट्री ओवरहेड 6 लाख से बढ़ेगा, बट वो वर्ड एक ही मतलब दे रहा है अगर 2 लाख मोर वर्ड बोल रहा। सर मोर वर्ड नहीं होता तो 9 लाख पे बढ़ता। डन है, हमेशा बेस सेम रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड 1/3 वेरिएबल, तो 1 रुपया वेरिएबल और 2 इंटू 3 लाख, बोलिए 6 लाख फिक्स्ड, 6 लाख फिक्स्ड। तो 1 रुपया वेरिएबल और 6 लाख फिक्स्ड के हिसाब से बात करते। प्रपोजल 1 में फिक्स्ड वाला खर्चा 2 लाख से बढ़ गया। कहां लिखा सर? बोल रहा है और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करना होगा 2 लाख। तो अगर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो एडवर्टीजमेंट इज अ सेलिंग नेचर कॉस्ट और वो भी फिक्स्ड नेचर का है क्योंकि 2 लाख फ्लैट दिया। नहीं सर हम इसको अलग से दिखाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहां दिखाओगे वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड और यहां आप दिखाओगे फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। अब अगर आप उस 2 लाख को अलग से दिखाना चाहते हो तो यहां एडवर्टीजमेंट ओवरहेड बोल के लिखोगे, बट आप अगर चाहो तो इसको यहां इंक्लूड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मैं बोलूंगा इंक्लूड कर दो और वो सिर्फ प्रपोजल 2 में आएगा। तो पहले बताओ, पहले वाले केस में तो 6 लाख ही रहना है फिक्स्ड वाला। सेकेंड वाले केस में सिंस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ गया तो 2 लाख से बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा वो? 8 लाख। लास्ट वाले केस में वेरिएबल वाला सेलिंग ओवरहेड बढ़ा है, फिक्स्ड वाले के लिए कुछ नहीं बोला है। तो बताओ क्या 8 लिखूं कि 6 लिखूं? मतलब 5 लाख वाले के लिए क्या आप वो एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 8 लाख कि 6 लाख? नेक्स्ट वाले के लिए मैं बोल रहा हूं यहाँ 8 लिखूं कि 6 लिखूं? इंक्रीज कर रहे हो तो वेरिएबल कर रहा है ना। फिक्स्ड वाले का बताओ, फिक्स्ड वाले का 6 लिखूं कि 8 लिखूं? पक्का 6? क्यों? एडवर्टीजमेंट जो 2 लाख का किया वो 4 लाख वाले प्रपोजल के लिए, तो सर 5 में कंटिन्यू होगा? नहीं, हर एक के लिए अलग अलग है। तो इसके लिए क्या रह जाएगा? सेम 6 लाख, सेम 6 लाख। फिक्स्ड वाला का पहले बात कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो 2 लाख है वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल 1 में आएगा, यानी 4 लाख बेचेंगे तो क्या। तो सर बाकी के लिए जो चल रहा था वही चलेगा 6 लाख। बट अब बात करते हैं वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाला बताओ कितना रुपया करके था? 1 रुपया करके। 1 रुपया इंटू 2.5 लाख, यहाँ कितना लगेगा? 2.5 लाख। यहाँ भी 1 रुपया करके 4 लाख, तो 4 लाख। बट ये लास्ट वाले में क्या 1 रुपीज बढ़ जाएगा? कितना से? 5% से। तो पहले तो 1 बढ़ेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है तो पर यूनिट इंक्रीज होगा, इंटू 5 लाख। कितना हो गया बताओ? 525। हो गया सबका ये काम? हो गया सबका ये काम? हो गया वेरिएबल वाला बात भी? तो सारा पॉइंट कंसीडर हो गया सिवाय सेल्स वाला बात। तो यहां तक कॉस्ट होता है कंप्लीट। जल्दी से बताना सारा वेरिएबल कॉस्ट का टोटल और फिर फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल और उसके बाद टोटल का टोटल। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल, टोटल का टोटल।
वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बताएंगे 27.5 ओके 44 थर्ड वाला 50 दीदी को भेजो नेक्स्ट 15 21 और 21 ले जाइए टोटल ऑफ टोटल हम्म सही किए हैं सब देखना यही आ रहा है क्या सबका आंसर डन है टोटल कॉस्ट हो गया अब बताओ सेल्स कितना पहले वाले केस में सेलिंग प्राइस कितना है 18 रुपया करके तो 18 इंटू 2.5 लाख बोलिए 45 लैक्स नेक्स्ट 4 लाख वाले के लिए 18 इंटू 4 लाख हाँ 72 लाख बट लास्ट वाले के लिए कुछ गेम है बोल रहे सेल 5 लाख सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन में ओवरऑल प्राइस रिडक्शन ऑफ 2 पर यूनिट इज अलाउड ऑन ऑल सेल्स मतलब 5 लाख का 5 लाख 2 रुपया कम में बिकेगा कितने में बिक रहा था तो अब ये वाला कितने में बिकेगा 16 पे 16 इंटू 5 लाख 80 लाख क्या समझ में आया सबको ये 18 नहीं ये 16 पे बिकेगा तो प्रॉफिट बीच वाला फिगर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बताइए बैलेंसिंग फिगर 2,50,000 7 लाख और 4 लाख तो बताइए कौन सा प्रपोजल बेटर है मांगा नहीं है भाई दवे पूछ रहे हैं 4 लाख वाला मतलब अगर 4 लाख वाला मतलब रुपया 4 लाख वाला नहीं यूनिट 4 लाख वाला 4 लाख यूनिट पे 7 लाख का प्रॉफिट वो सबसे बेस्ट डन एवरीबडी क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर 5 ट्राई करेंगे आप अभी 5 ट्राई करेंगे आप अभी क्या वेरिएबल वाला फाइव ट्राई करेंगे सब
ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, बात कर रहे हैं अभी। बन गया क्या? सुनिएगा ना, बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स तो इनटू करने का नंबर दे रहा है क्या? मतलब सिंपली इनटू करना है सारा, क्योंकि बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स मतलब यही वाला केस, 6,000, 9,000, 60, 30, 12, 8 सबको इनटू करना है और फ्लेक्सिबल बजट बताना है। अब पहले बताइए मेरे को, बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स 6,000 और 9,000 पे सारे वेरिएबल कॉस्ट एक एक करके, रॉ मटेरियल बताइए कितना? 3,60,000 और इस तरफ 378। सुनो ना, ये चेंज कैसे हो रहा है? 6 और 9 पे अलग अलग क्यों है वेरिएबल कॉस्ट? अरे प्रोडक्ट ही अलग है, ये मत बोलो। क्या बोलो सर? वो मत बात करिए आप कि यूनिट की वजह से चेंज नहीं हुआ है। देखो पर यूनिट भी अलग है। क्यों? ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट का है, तो इसको मत जज कीजिए आप, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल बिफोर मार्केटिंग लिखने लगे, फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर बताओ। 1,80,000 और 1,62,000। फिर वेरिएबल ओवरहेड बताओ 72,000 और इधर 84,000, 54,000 हो गया। क्या ये सब वेरिएबल कॉस्ट हो गए? है ना? इसके बाद एक फिक्स्ड कॉस्ट है या फिक्स्ड ओवरहेड है, वो कितना है? और इधर 36। यहां तक का वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए वेरिएबल का टोटल ए का बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स 6,12,000 और बी का 5,94,000। इस फिक्स्ड कॉस्ट का एक ही टोटल है, तो टोटल ऑफ टोटल बोलिए 6,60,000, 6,30,000। क्या ये आया बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स का आंसर एवरीबॉडी? क्या ये बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स है? यहां ध्यान दो हर्ष, ये पहले देखो ये मैच किया कि नहीं। अब सुनना, आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट्स में एक गड़बड़ जो हो सकता था, जो शायद की हो कि नहीं पता नहीं, कई लोग बोला प्रोडक्ट ए और बी दोनों का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ए का 1,500 से बढ़ जाएगा। तो बताओ ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 7,500 और बी का 500 से बढ़ जाएगा, यानी 9,500। करेक्ट एवरीबॉडी? अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ गया? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ गया? 10% इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बढ़ा ही नहीं है। कहां से सर? बोला है वेरिएबल ओवरहेड, चला गया माथा के ऊपर। क्या वर्ड है? वेरिएबल। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बढ़ेगा, ये दोनों सेम रहेगा। कारण वर्ड क्या है? और जो आपको होमवर्क में सम्स दिए ना 3, उसमें वर्ड पढ़ो। 3 में जाके देखो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये सब बढ़ेंगे। कॉस्ट वर्ड मतलब सब, ओवरहेड मतलब सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या हमारे कॉस्ट में हम इन सब बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं? यस। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाने वाले हैं गाइस?
वेरिएबल ओवरहेड. वी विल नॉट इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट, वी विल नॉट इंक्रीज डायरेक्ट लेबर. और ये एक मिस्टेक मैंने जब ग्रुप 1 में भी ये सम्स करवाया था तो टोका था, और उस वाले में मैंने उल्टा काम किया था बच्चा. मैंने क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिया था, 3 क्लास वर्क कराया था. अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, 5 करा रहा हूँ, 3 होमवर्क दे रहा हूँ. मेरे को सब याद है, मेरे को सब याद है. मैं कॉपी खोल के दिखा सकता हूँ. यही नंबर कुछ भी हो, मतलब सम्स नंबर कुछ भी हो, बट हमने कुछ इस तरीके से ही किया था. और बच्चे घर पे जब कहिए तो ये गलती किए थे, और आज इसीलिए वो ठनका माथा में एक बात, अरे रुक जा कुछ तो गड़बड़ है, अलार्म अलार्म बज रहा है. और अभी भी हुआ तो ये देखो, सेम सवाल का मिस्टेक रिपीट होता है बच्चा, बुक चेंज होने से. सम चेंज नहीं हुआ है, कई लोगों का होगा. अरे होगा भी, कारण अभी तो आप लोग साथ साथ में भी बैठे हो, वरना दिक्कत और होता है घर पे यदि करते तो यहां वेरिएबल ओवरहेड वर्ड अगर है तो बताइए, सिर्फ और सिर्फ वो 12 को बढ़ाना था. 60 30 42 18 प्रोडक्ट वाइज जो रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है वो नहीं बढ़ेगा पर यूनिट. हाँ यूनिट के वजह से तो बढ़ेगा ही. तो बताइए 60 इंटू 7,500 डायरेक्ट मटेरियल बताइए 4,50,000, और इस तरफ बताइए 399. डायरेक्ट लेबर बताइए 171. इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड बताइए. अच्छा ये बढ़ेगा क्या? हाँ ये 12 का 10% से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.2, और वो 6 का भी 10% से बढ़ जाएगा तो 6.6. तो 13.2 इंटू 7,500 99,000, और ये 62,700. क्या डन है? यहां तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट 774, और ये 63,2700. बोलो डन. इतना होने के बाद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में एक ही है, फिक्स्ड ओवरहेड, और वो तो बढ़ा है 5% से, बट वो पर यूनिट नहीं टोटल में बढ़ता है. तो टोटल में 48,000 है, 48,000 को 5% से बढ़ा दो बच्चा 5400. अच्छा, और 36 को भी 5% से बढ़ा दो, हो गया. यही टोटल है, और टोटल का टोटल 824,400 661500. सम्स में क्या मांगा था आपको? यही फ्लेक्सी बजट बनाना है, बट अभी आपको सेल्स दिखा के प्रॉफिट भी दिखाना चाहिए, ऊपर भी. और चेक करें 675,500. देखो एक बार 332 6 कितना है? 670,500. देख लो एक बार. ओके वेरी गुड. सवर्ण ओके. बताओ सेल्स दोनों जगह लिख लिए क्या आप? इधर का सेल्स कितना है? ऊपर वाले का मतलब बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स 6,000 पे 120 करके 7,20,000, और प्रोडक्ट बी का 7,00,000. तो प्रॉफिट बताएंगे, प्रॉफिट बिफोर 60,000 और 72,000 बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स. अब अगर आफ्टर का बात करें तो सेल्स बताओ 9,00,000, और इधर इतना आया. प्रॉफिट 75,600.
तो मार्केटिंग एफर्ट्स के बाद देख सकते हो आप, प्रोडक्ट ए का तो प्रॉफिट बढ़ा बट प्रोडक्ट बी का गिर गया। तो अगर डिसीजन लेने बोलता तो डिसीजन कुछ इस प्रकार का लेते कि ए के लिए मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे, बी के लिए मार्केटिंग एफर्ट्स नहीं करें। अभी तक डिसीजन मेकिंग टूल आप नहीं चालू किए हो, वो आप अगले चैप्टर से चालू कर दोगे लेना। क्या डन है बात आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। लिखिए नोट ऑन, पहले एक लिखेंगे नोट, नोट ऑन डैश कॉस्ट, नोट ऑन डैश कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट सर? किस कॉस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं सर? लिखिए स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, नोट ऑन स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, नोट ऑन स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, नोट ऑन स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में अ टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल। लिखिए एग्जांपल, येलो टैक्सी इन कोलकाता चार्जेस in the following pattern. Yellow taxi in Kolkata charges in the following pattern: kilometers rate 0 to 2 kilometers 35, फ्लैट 35। ठीक है, नेक्स्ट 200 मीटर्स प्लस 2.5, या नेक्स्ट 200 और उसके बाद एंड सो ऑन। मतलब फॉर एवरी 200 मीटर्स क्या होगा बताओ तो? ₹2.5 का। डन है यहां तक? नीचे ड्रॉ अ कॉस्ट ग्राफ, बताओ एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? खर्चा किस पे डिपेंड कर रहा? किलोमीटर्स पे, डिस्टेंस, और ऊपर क्या आएगा? रुपीस। ड्रॉ अ कॉस्ट ग्राफ, किलोमीटर्स और रुपीस। तैयार है सब? तैयार है सब? वेलकम विवेक। बताइए कितना से कितने का रेट कितना है? मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर्स तक अगर बात करें, मान लेते हैं सी रफली 2 किलोमीटर, क्या मैं ऐसे बोलूं कि टैक्सी में बैठते ही 35 रुपया लगेगा? क्या अच्छा लगा वर्ड? टैक्सी में बैठते ही 35 रुपया ले लेगा वो। अब तुम 2 किलोमीटर तक जा, चाहे 1 तक जा, चाहे 100 मीटर तक जा, क्या तुम्हारा फ्लैट 35 रुपया लगेगा? तो सर ये तो फिक्स्ड कॉस्ट का निशानी हुआ। बिल्कुल 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 फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, क्योंकि 0 से लेके 2 किलोमीटर तक रेट एकदम सेम। तो बताओ इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। 2 किलोमीटर तक मान लेते हैं ये 35 रुपया का ग्राफ था, यहाँ 35 है, तो कुछ चालू होगा और 2 किलोमीटर तक एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। यस और नो एवरीबॉडी? ओके, 2 किलोमीटर के बाद तुम जो और प्लस 200 मीटर गए, जल्दी से बताना क्या ये 35 का फ्लैट
₹2.5 से इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा फ्लैट, अगेन फ्लैट वर्ड बोला, यानी ऐसे कुछ बना रहा हूं, प्लीज समझने का कोशिश करना, प्लीज समझने का कोशिश करना। 37.5 बना रहा हूं हल्का सा ऊपर करके, वो ठीक है। आप ग्राफ पे वो मत देखना 35 के लिए इतना और ₹2.5 के लिए भी इतना, वो सब बात नहीं कर रहे हैं अपने, अभी अपने समझने का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मेंसुरेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं, बताना कौन सा सही। एक ऐसे और एक बोल रहा हूं ऐसे, कौन सा वाला राइट ग्राफ है। 2 ग्राफ बनाया, नोटिस करिए 2 से लेके अगले 200 मीटर तक क्या रेट आपका येलो टैक्सी में, जितने भी कैलकाटा में रिलेट करिए, और नहीं भी है तो समझने का कोशिश कीजिए, ये सब आपका ऑटो का भाड़ा होता था जो लोग बाहर रहते हैं। बताइए 2 किलोमीटर से नेक्स्ट 200 मीटर तक क्या ऐसे बढ़ता है ₹2.5 जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, कि आपका फ्लैट ₹2.5 बढ़ जाएगा। अब अगेन आप 2 किलोमीटर से लेके 200 मीटर तक कहीं भी जाइए, आपका बीच का रेट क्या पड़ने वाला है बताइए, बोलो। तो मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ उतरना चाहता है यहाँ, तो भी उसका रेट कितना लगेगा 30। कोई बच्चा अगर यहाँ उतरना चाहता है 37.5, और कोई बच्चा अगर यहाँ उतरना चाहता है तो भी 37, मतलब उसको क्रॉस करते ही रेट क्या हो जाएगा 37.5। तो रेड वाला लाइन गलत था मेरा, रेड वाला लाइन गलत था, करेक्ट लाइन इज कौन सा, ग्रीन वाला। यानी नेक्स्ट 200 मीटर के लिए फ्लैट वापस से रेट 37.5। तो सुनो ना, फिक्स्ड कॉस्ट अगर होता ये सवाल, अगर ये सवाल फिक्स्ड कॉस्ट होता तो आंसर ये होता, बट ये तो नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट होता तो ये सवाल कुछ ये होता, बट ये भी नहीं है। वेरिएबल तो पूरा सीधा जाता है, एक एक यूनिट पे कांस्टेंट वे में इंक्रीज करता है, बट ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है, तो ये सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल का नेचर में 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक जहां पे वेरिएबल का पोर्शन भी रहता है और फिक्स्ड पोर्शन भी रहता है, बट एक ऐसा टाइप का सेमी वेरिएबल है जहां वेरिएबल पोर्शन होता ही नहीं है, बट फिक्स्ड चेंज होते हैं स्लैब वाइज। देख सकते हो आप स्लैब कैसे हुआ, पहले 200 किलोमीटर तक का अलग रेट, फिर 200 मीटर तक का अलग, 2 किलोमीटर का अलग, 200 का अलग, 200 का अलग। तो ये क्या है स्लैब वाइज, मतलब क्या एक रेंज वाइज अलग अलग कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, और वो जो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं क्या वो फ्लैट है, मतलब स्लैब वाइज ये क्या है बताओ, स्लैब वाइज ये खर्चा क्या है फिक्स्ड। क्या लगा बताओ वापस से, बोलो 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 बोलो, स्लैब वाइज क्या है ये फिक्स्ड, पक्का एवरीबॉडी। स्लैब वाइज क्या है ये, मतलब सिर्फ अगर ये देखे तो इट इज अ, सिर्फ इतना तक देखे 0 से लेके 2 किलोमीटर इट इज अ, सिर्फ इतना देखे, सिर्फ अगला देखें फिक्स, यानी स्लैब वाइज इट इज अ, हेंस इट इज कॉल्ड स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट। अदर नेम ऑफ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट सुनना, बाय ड्रॉइंग द डायग्राम, कुछ इस प्रकार का सिस्टम बनेगा आने वाले और 200 200 200 के लिए। वी कैन सी इट इज अ लैडर और स्टेप टाइप चीज, सीडी टाइप चल रहे हैं अपने, है ना, सीडी टाइप चल रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए द अदर नेम ऑफ व्हाट, बोलो, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट इज, बोलो, स्टेप और लैडर फिक्स्ड कॉस्ट। डायग्राम से समझ में आएगा क्या, डायग्राम से ये नामकरण अब अच्छा लग रहा है? तो रटो मत प्लीज एवरीबॉडी, सोचो एक बार कि क्यों बुलाते हैं इसको स्लैब फिक्स्ड, क्यों बुलाते हैं इसको स्टेप, क्यों बुलाते हैं इसको लैडर, क्योंकि एक सीढ़ी की तरह बढ़ रहा, स्लैब वाइज फिक्स्ड रह रहा है, एकदम सीढ़ी जैसे जैसे अपने चढ़ते हैं। बोलो डन है क्या बात, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट इज ओके। तो स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होगा सर, हमारे सम्स में इसी तरीके का एग्जांपल रहेगा, जहां बोलेगा कुछ इतना से इतना कैपेसिटी तक कॉस्ट ही है, बट उसके बाद इतना से इतना कैपेसिटी तक सीधा कॉस्ट ही है, फिर इतना से इतना के लिए सीधा कॉस्ट ही है। तो उस हिसाब से हम ये करना होगा, सर सेग्रीगेट करके दिखाइए कितना फिक्स्ड कितना वेरिएबल।
ओके, वो बोल रहे हैं 2.5 रुपया ही क्यों होता है। अब वो तो 2.5 रुपया ही क्यों होता है, वो तो सीधा सा बात ऐसा है कि ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं अगर आप आगे का डिस्टेंस में जाएंगे तो रेट बढ़ेगा। लेट अस नॉट गो इनटू टैक्सी, नाउ लेट अस गो इनटू अ वेरी साधारण एग्जांपल, मेट्रो। मेट्रो छोड़ो, बस, बस में भी तो यही नियम होता है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, आप जहां से भी चढ़ोगे वहां से लेके एक लिमिटेड जगह तक, से फॉर एग्जांपल आप गिरीश पार्क से चढ़ रहे हो तो गिरीश पार्क से लेके एमजी रोड तक भाड़ा सेम है। भाड़ा सेम है मतलब सर अगर हम गिरीश पार्क के बाद राम मंदिर उतरे, महाजती सदन उतरे या सेंट्रल एवेन्यू का मोड़ उतरे, तीन तीन पॉइंट बताया, तीनों जगह रेट सेम है, 10 रुपया फ्लैट। हाँ, अब ये 2-2 रुपया का रेंज में बढ़ रहा है यहाँ का। आप देखते होंगे बस में आजकल मेरे ख्याल से यही सिस्टम है, 11 रुपया नहीं लगता होगा, सीधा या तो 15, 5-5 का स्लैब है क्या, 10 के बाद सीधा 15 का है कि 12 का स्लैब है, मिनी में 12 है, बट ऐसे 10 के बाद सीधा कितना है 15, 15 के बाद कितना है 20, 20 के बाद कितना है 25, तो वो तो 5-5 का गैप हो गया। अब वो 5 का वो लोग का रैशनल क्या है कि भाई अब अगर इससे आगे बढ़ेगा तो और 5 रुपया चार्ज करेंगे, 50% चार्ज करेंगे। अब ये जो 5 रुपया ये अगला कितना तक रहेगा, वो सब अपने उस जब सर्विस इंडस्ट्री में पढ़े थे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर डिसाइड करते हैं। तो अपने जैसे एमजी रोड तक अगर 10 है, फिर बोलेगा अगला सेंट्रल तक 15 है, फिर बोलेगा सेंट्रल के बाद चांदनी चौक तक 20 है। तो इस तरीके से वो लोग क्या डिसाइड करके रखा है वो लोग अपने लिए, स्लैब। तो ये तो सिस्टम डिसाइडेड रहता है यूनियन के द्वारा, मतलब जो बस का यूनियन है, मैनेजर है, और जो टैक्सी का यूनियन है, वो लोग ये सब रेट्स डिसाइड करते हैं। इसीलिए तो हड़ताल होते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं ये बढ़े, बट बढ़ने देता नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का वो रहता है, क्या बोलो, अपर कैप एक तो डाला हुआ है कि नहीं तो अनाप शनाप प्राइस आप चार्ज कर लोगे, बट उसी हिसाब से ये चीज डिसाइडेड रहता। तो ये जो बात किया मैंने, ये सब 2.5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया जो भी हो सकता है, बट रीजन मैंने बताया क्यों होता है। डन है बात आपको? चलिए, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल से आपको स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आया। मेरा क्वेश्चन ये था इसमें फिक्स कितना और वेरिएबल कितना निकाल पाओगे क्या? सेग्रीगेट करना पड़ता है ना सेमी वेरिएबल को, तो कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? सर इसमें कुछ वेरिएबल है ही नहीं, इट इज अ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, इसको एक नाम ही दे दीजिए, इट इज अ। तो सर इसको अगर आप ऐसा नाम दे रहे हो तो हम इसको लिखे कहां अपने, किस में? फ्लेक्सी बजट में। फ्लेक्सी बजट में तो आपने 2 ही हेडिंग सिखाया अभी तक, क्या क्या क्या? वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या? इसको कहां लिखे, इसको कहां लिखे? दिक्कत समझो, पहले दिक्कत समझो, समझ में आ रहा है? इसको लिखे कहां, क्योंकि इसको सेग्रीगेट कर पा नहीं रहे, और दूसरा ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है, ना तो ये फिक्स्ड है ना तो ये वेरिएबल है। तो क्या करना चाहिए बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है? वेरी गुड, एक नया नाम ही दे देना चाहिए, इनको अलग से स्पेसिफाई कर देना चाहिए अपने बजट शीट में। कैसे सर? वेरिएबल तो चल ही रहा है, फिक्स तो चल ही रहा है, एक और नाम दे देंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, और उसको लिख देंगे जैसे हो रहा है। तो मतलब जहां जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट किस नेचर का है, स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, वहां वहां हमें अलग से सेमी वेरिएबल लिखना पड़ना पड़ रहा है, उपाय नहीं है इसीलिए। वरना तो सेमी वेरिएबल कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल और फिक्स, बट जहां उपाय नहीं है वहां हमें अलग से क्या करना होगा बताओ? सेमी वेरिएबल लिखना। लिखो, इन सच केस, यानी इन केस ऑफ स्लैब फिक्स्ड कॉस्ट, इन केस ऑफ slab fixed cost, we are unable to segregate, we are unable to segregate, very good, we are unable to segregate it into dash and dash cost, we are unable to segregate it into dash or and dash cost, बोलो, fixed and variable cost, fixed and variable cost, hence we are unable to segregate it into fixed or variable cost, hence we would categorize it separately as a
categorize it separately as a semi variable cost, as a semi variable cost. क्या डन है बात आपको? चलिए, सम्स करने से पहले अब कुछ बात ध्यान से सुनिएगा, 2-3 मिनट आपके लिए, जो कि कल बम फेंका गया है उसके ऊपर। कल का डेट 9, भूलोगे नहीं आप, 9 अगस्त 23। आज का डेट 10। कल करीब 4 बजे 3 स्टूडेंट आप ही के मित्रगण आए थे, 3 नहीं 4 आए थे। एक जो आपके साथ भी बैठती है ना, पहले बैठती थी ना वहाँ, क्या नाम था, हाँ रोशनी, वो भी आए थे। और बाकी वो जो 3 यहाँ बैठती थी, अंजलि और क्या नाम है, श्रुति, और ये लोग सब आए थे। वो लोग बुक लेने आए थे, तो वो लोग ऐसी बात करते करते बोले सर सुन रहे हैं, तब तक लगता है हवा में आ गया होगा बात, मतलब जो था ना ट्वीट में, एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा। हमला दिसंबर में भी होगा तो 20-22 तक होगा, क्योंकि सीए के बच्चे भी और सीएमए के बच्चे भी ट्रांजिशन फेज ऐसे नहीं देखते। आपको मालूम है कोविड के बाद सीए का एग्जाम भी लेट होने लगा था, बट उन्होंने जो ट्रांजिशन फेज को वापस ठीक किया, 2 टर्म में बांटा। व्हाट डू मीन बाय 2 टर्म में बांटा सर? सपोज एग्जाम 1 महीना लेट होने लगा, अब 1 महीने का लेट का अगले टर्म में 1 महीना प्री नहीं किया, पहले 15 दिन प्री किया नॉर्मलाइज करने के लिए, फिर 15 दिन और प्री किया, तो 2 टर्म में इफेक्ट दिखा दिया कि 15 दिन आगे करते हैं एक टर्म में, अगले टर्म में और 15 दिन आगे करते हैं। तो उस चक्कर में चलो समझ में भी आता है। तो वही मेरे को लगा था सीएमए भी करेगा कि चलो 10 जनवरी से स्टार्ट होता, तो सिंस लेट चल रहा है लोग, हिसाब से दिसंबर में होना चाहिए, बट ऐसे तो एकाएक एक टर्म में सीधा नहीं करेगा, तो इस टर्म में क्या कर देगा, 20-22 कर देगा। बट कर दिया, सीधा यहां से यहां लीप मारा एक ही टर्म में। अब जो ये काम हुआ है इसके वजह से एग्जैक्ट 1 मंथ जो अपने लेके सोच रहे थे, 0 हो गया। एग्जैक्ट 1 मंथ 0 हो गया। अब इससे 2 बात आता है, क्या आपको लगता है इसके कारण आपको पूरा रिवीजन टाइम काटना चाहिए, पूरा क्लास टाइम काटना चाहिए, कि दोनों का ब्लेंड काटना चाहिए? प्लीज सोचना इस बात को, मेरा बात समझने का कोशिश करो। कई बच्चे जो सोच गलत रहे हैं, वो क्या सोच गलत रहे हैं मैं अभी बात कर लेता हूं। 10 जनवरी का अगर 10 दिसंबर हो गया, ग्रुप क्या देना है वो तो बात का बात है, मैं तो अभी रिवीजन टाइम और क्लास टाइम का बात कर रहा हूं। अगर रिवीजन टाइम के बारे में बात करें तो रिवीजन टाइम भी कम होना चाहिए और क्लास टाइम को भी अब कम करना चाहिए। कम करना चाहिए मतलब जल्दी करना चाहिए, कम करना चाहिए मतलब खत्म नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी करना चाहिए। क्योंकि वो जो 1 महीने का लीप था, अगर आप ये सोचो कि उस 1 महीने में तो हम रिवाइज करते हैं, तो अब रिवीजन टाइम 1 महीने से गिर गया। गलत थिंकिंग है, गलत थिंकिंग है। रिवीजन टाइम पूरा कम नहीं होगा। अब इसमें बायसनेस दिखा के हमें कुछ क्लास टाइम को जल्दी करना होगा और कुछ रिवीजन टाइम को कम करना होगा। किस तरीके से सोचेंगे सर? उसमें इस तरीके से सोचेंगे कि इस 1 मंथ में हमें अब जो टाइम बचा है उसमें हम 10 दिन क्लासेस को जल्दी करने का कोशिश करेंगे और 20 दिन रिवीजन को जल्दी करने का कोशिश करना चाहिए। टाइम गैप इज टुडेज डेट 10/8/23 से 10/12/23, एग्जैक्ट 4 मंथ्स। और मैं अगर रफली 30 दिन गिनूं, रफली, तो 120 दिन, 120 डेज। अब जो ये 120 डेज है, प्लीज सुनना, आपका इस 120 डेज में प्लीज वो मत होना कि सर हमको डर लगने लग गया। मैं बोल रहा हूं डर तो है, फटना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट सुनना, ये 120 डेज मोस्ट क्रूशियल 120 डेज होते हैं बिकॉज ऑफ द पीरियड यू आर इन। क्या मतलब सर? इसी पीरियड में सारे त्योहार है, राखी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, दिवाली, ये जो छठ पूजा, ये सब जो पूजाएं हैं वो सब इसी ही घेरे पे गिरते हैं।
और सिंस वो सब इस घेरे पे गिरते हैं, ऑल्दो आप डाइवर्टेड हो, नहीं सर मेरे को पढ़ना है, बट आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके बिल्डिंग वाले वो तो डाइवर्टेड नहीं है, वो तो अपना मजा करेंगे क्योंकि उनको मालूम है ये हर 6 महीने में आएगा, बट त्योहार हर साल भर में एक बार आएगा। वो तो यही समझते हैं कि ये तो 2 बार आता है, वो तो एक ही बार आता है। तो वो जिस तरीके से सोच रहे हैं उनका गलती नहीं है, वो आपके लिए नहीं सोचेंगे, वो अपने लिए सोचेंगे। आपको अपने लिए सोचना होगा, जिद करना होगा। बट सर वो डिस्ट्रैक्शन, वो लेवल ऑफ दिमाग नहीं चलता उस समय एग्जैक्टली। तो अगर मैं काउंटर करूं, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालूं, तो 10-12 दिन तो वेस्ट होना है। आप मानते हो कि नहीं? मैं तो बहुत कम में बोल रहा हूं, 10% ऑफ द डे 10-12 दिन वेस्ट होना। मान लेते हैं 20 दिन वेस्ट होना, कितना बचा बोलो? 100 दिन। 100 दिन में अब अपने को अपनी तैयारी करनी है, जहां हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 किए हैं, और वो भी कई बच्चे नहीं किए हैं क्योंकि किसी का लॉ का बैकलॉग लगा हुआ है, कोई का टैक्स का बैकलॉग लगा हुआ है। वो तो हम लोग वाला सब्जेक्ट तो हम लोग जैसे तैसे करवा दे रहे हैं जिद कर करके, बट बाकी सब्जेक्ट का जो बैकलॉग लगा हुआ है किसी का यहाँ लॉ लगे हुए हैं, लॉ का। तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तब फिर अपना जो प्लानिंग है वो पूरा चौपट हो जाएगा आने वाला 3 महीना में। कारण अब आपको प्रॉपरली क्या करना है, प्लान करना है कि कैसे 10 दिसंबर से कैलकुलेशन करें। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दे रहा हूं, एक तो वेरी सिंपल सा कैलकुलेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं लिख दूं उसके बाद पहले सुनना। मैंने कल बैठ के बहुत सोचा इस बारे में। 10 दिसंबर से प्री एटलीस्ट 10 नवंबर तक तो क्लासेस शुड एंड। सर बस 1 महीना एग्जैक्टली नहीं तो आपको 1 महीना नहीं 1.5 महीना मिलता, बट वही आधा महीना तो कम हुआ। कौन सा आधा महीना कम हुआ? जो पहले कर दिया वो लोग। बट मैं पूरा 1 महीना रिवीजन नहीं काटा, मैं बोल रहा हूं अभी भी रिवीजन कितना करेंगे? 1 महीना। अगर पहले 1.5 महीना करते तो अब कितना करेंगे? 1 महीना। तो सर वो जो आधा महीना और वो क्लासेस जल्दी करना होगा। बट पहले बोलो क्या 1 महीना रिवीजन के लिए आपके लिए एप्ट है? मैं बोलूंगा एप्ट है। ये फुल इस समय कुछ क्या नहीं चल रहा है, कुछ क्या नहीं चल रहा है बताइए? आपके लिए 1 महीना का रिवीजन क्यों एप्ट है? सीए वालों को यही मैं 2 महीना बोलता हूं। सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपके एग्जाम से पहले आपके पास कितना टाइम है? हर एक एग्जाम से पहले इक्विवेलेंट टू हाफ डे। और उनके पास कितना टाइम है? पूरा दिन। तो उनके पास उस समय रिवीजन करने को डबल टाइम है आपसे, इसीलिए अभी भी उनके पास क्या टाइम है आपसे? डबल। आपको तो अपना पेस ऑफ रिवीजन तो बढ़ाना ही है, क्योंकि अगर ना बढ़ाओगे तो उस दिन आप कैसे बोल सकते हो कि आप तुरंत के तुरंत सेम डे क्या कर सकते हो उतने बड़े सिलेबस को इतने टाइम में कंसाइज? तो अभी से कंसाइज करना सीखना होगा। तो आपको इस समय ये जो 1 मंथ फुल क्या मिलेगा बताओ? रिवीजन, मतलब हार्डकोर रिवीजन प्लस एमटीपी। मतलब इस समय सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना। सर कितना टेस्ट देना चाहिए? 1 फुल टेस्ट देना चाहिए। 1 फुल टेस्ट, सिर्फ 1 फुल टेस्ट का मेरा मतलब समझते हो? 3 घंटा टिक के एक जगह चिपक के बैठे हैं एज इफ वो एग्जाम चल रहा है मेरा। नहीं उठेंगे बीच में, फोन नहीं देखेंगे बीच में, हाथ में ही नहीं। अरे वो पीयर प्रेशर में रहना चाहिए आप, ताकि आपका वो दिमाग चले उस हिसाब से। तो 1 फुल मॉक टेस्ट वैसा देना है इस दौरान। सर ये दौरान क्या रहेगा हमारा? ये करीब करीब आपका आएगा दिवाली के आसपास, यानी 15 से 17 तारीख के बीच में नवंबर में। आप वो 7-8 दिन पढ़ के एक एक दिन का क्या दोगे? लगातार एग्जाम। और कोशिश करोगे कि अरे 80% ही होगा, 70% ही होगा, क्योंकि अभी तो 20 दिन बचा है ना यार। बट पता तो चला कि यार इस टॉपिक में और दिक्कत हो रहा है, इसको आज रात को वापस से देख के सोएंगे। तो उस तरीके से आपको अपना वो 1 महीना जीना है, और हम जियाएंगे आपको कि हाँ चलो इस तरीके से आप पढ़ो। तो उस 1 महीने में आपको कोई क्लासेस का डिस्टरबेंस नहीं लेना। सर अगर नहीं हुआ उस समय तक भूल जाना, वैसा कोई सिलेबस में है सब्जेक्ट या टॉपिक, बेसिकली टॉपिक ही भूल जाना, वैसा कोई सिलेबस में मतलब है ही नहीं।
इसका मतलब ये नहीं कि आप उस समय वो बोलोगे कि सर जो बच गया वो भी देख लेंगे। नया चीज तो छूना नहीं है इस 1 महीने में, छूना नहीं है। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि सर वो उस समय ना हम वो चैप्टर छोड़ दिया था, अभी देख ले क्या, अब तो देखना ही नहीं है, अब तो वो टाइम ही नहीं है देखने का। अब जो हुआ है पहले उसको देखना, वो सब देखने का टाइम तुम्हारा खत्म। तुम्हारा टाइम है जो हुआ है उसको ठीक से करना ताकि पास हो जाए। तो ये जो तरीके का आपको मैंने बात बताया, आपको ये पूरा बात आपको समझना है कि रिवीजन और एमटीपी आपको लास्ट 1 महीने में करना, वरना ये 1.5 महीना होता या 2 महीना होता। तो अब क्लासेस अगर 10 तारीख तक चलेंगी, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है, 10 अगस्त से लेके 10 नवंबर, यानी एग्जैक्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स 90 डेज। 90 डेज का बात अगर करूं तो ऑलमोस्ट OMSM मिला के 60 क्लासेस है, या अराउंड 60 क्लासेस है। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कम है कंपैरेटिवली, मान लो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 50 क्लासेस है या 40 क्लासेस है, 40 क्लासेस पकड़ते हैं। और FM एंड DA का 60 क्लासेस है। अगर इन सबको सम अप करे तो मेरा अकेले का 160 क्लास होता है, मेरे अकेले का 160 क्लास होता है। दिन कितना बचा है अभी बोला आपको, 90, और ऊपर क्या है 160, डिवाइड करो एक बार। एवरेज में दिन का कितना क्लास लेना जरूरी है, 2, बट इससे नहीं होगा। हमें मालूम है वी हैव एरर टाइम अगेन, पूजा छुट्टी या कुछ भी आए, तो आई नीड टू टेक एटलीस्ट कितना क्लास, 3 क्लास अ डे आई नीड टू टेक, यू नो आई, मेरे को तो 3 क्लास रफली लेना ही चाहिए। हाँ, किसी किसी दिन 2, किसी किसी दिन 3, यानी कुछ इस तरीके से ब्लेंड करेंगे कि वीक में 3 दिन 3 डेज हम क्या करेंगे बताओ, 3 क्लासेस नवनीत का और 2 क्लास वीक में 4 दिन सर का करेंगे हम नवनीत का। इसके अलावा आपका अभी क्या चल रहा है मैं बताता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीक में कितना चल रहा है बताओ, मैं एक बार यही कर ले रहा हूं। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितना चल रहा है बोलो, 4 दिन चल रहा है। और कंपनी अकाउंटिंग 6 दिन, 5 दिन, तो मतलब 9 क्लास हुआ सर का वीक में। यानी एवरेज में अगेन पकड़ लेते हैं, सर का डेली में किसी किसी दिन 2 क्लास, किसी किसी दिन 1 क्लास, और 2 क्लास मान लेते हैं, वही 4 दिन 2 क्लास है, मान लेते हैं 2 क्लास है, बाकी दिन कितना है बोलो 1 क्लास। तो क्या कोशिश करेंगे, देखो मेरा बात, जिस दिन सर का 1 क्लास है उस दिन अपने ठीक वो 3 क्लास रखेंगे अपना। मेरा बात समझने का कोशिश करो। जिस दिन सर का सिर्फ क्या है 1 क्लास, मान लो एवरेज आउट होके आता है, बट नहीं होगा शायद, बट है। जैसे कि सर कब लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मंडे वेडनेसडे संडे, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का ले रहे हैं, तो आपका ट्यूसडे को, आपका थर्सडे को सिर्फ और सिर्फ सर का 1 क्लास है कंपनी अकाउंटिंग। सैटरडे है ही नहीं, मान लो सर सैटरडे फाइनेंशियल डाल दिए, मान लो संडे खाली कर दिए, तो अगर ये करके चले तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन तो हम क्या रख सकते हैं, हम मतलब मैं 3 क्लास रख सकता हूँ। कारण आपका उस दिन सिर्फ कंपनी अकाउंटिंग 1.5 घंटे का, अब तो 4 क्लास करना ही होगा हर दिन, 1 चैप्टर सब्जेक्ट, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है आपको बात, जिससे आपका बर्डन ना बढ़े। अब इसके अलावा और आपका क्या क्लास है, ऑडिट तो हर दिन नहीं कर रहे होंगे, चालू तो करना ही पड़ेगा, टैक्स का भी प्रैक्टिस करना। अब इस सब चीज में देखो बात यहां आता है ट्रैवलिंग टाइम, अब ये इफेक्ट करेगा, अभी तक नहीं कर रहा था, अब ये इफेक्ट करेगा। हम अभी भी बोल रहे हैं आपको, जैसे कंपनी अकाउंटिंग आपका लाइव ऑनलाइन चल रहा है, मैं तो लाइव ले रहा हूँ, आपको लाइव बुला भी रहा हूँ, बट अगर आपको लगता है कि सर मेरा ट्रैवलिंग टाइम जा रहा है, मेरे को नहीं आना है, मेरे को घर से ही लगातार 4 क्लास करना है लाइव ऑनलाइन, मतलब नॉट वीडियो वाइज, तो आप वो भी एक ऑप्शन है जो मेरे को बता सकते हो सोच के, वरना मैं तो ये जो चल रहा है वैसे ही चलाऊंगा।
बट अगर आप दूर दूर से आ रहे हो, अगर अगर तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो चल रहा है इस चक्कर में कम से कम आप पढ़ाई कर रहे हो। अब बात आता है सर आपका 3 क्लास अगर रहेगा तो हम बाकी का चीज कहाँ डालेंगे। देखो उपाय नहीं है तुम्हारे पास, तुम 2 तरीके से अब इसमें वर्क कर सकते हो। इस 3 में से कोई एक सब्जेक्ट तुम अपने स्पीड में चला सकते हो बाद में वीडियो में, बट मेरे को लगता है वो जब वीडियो में जो दूसरे सब्जेक्ट चल ही रहे हैं उसी को चलाओ ना भाई। तुम ऑडिट को रात काटो ना अपना, क्या है 2 महीने का मेहनत है यार, कर लोगे तुम लोग, हम बता रहे हैं कर लोगे तुम। इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को तुम लोग के ऊपर है। क्या है 1 टर्म का ही तो बात है, मेहनत कर लेंगे ना। बट अगर मन में 1 टर्म का बात है, 1 टर्म का बात है बॉस, 2 महीना 3 महीना खटना है, क्योंकि अगला 2-3 महीना में ही तो क्लासेस करना है, उसके बाद तो रिवीजन करना है। वो चाप नहीं है ना कि सोना नहीं है, वो करना नहीं। अभी थोड़ा 2-2.5 महीना आपको लग के अगर आप रात काट लो थोड़ा कि दिन में सर सिर्फ 4-5 घंटा सो रहे हैं, सर एकदम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो आपका जीवन सेट हो जाएगा। कारण निकल गया उस दिन तुम लोग बोलोगे मजा आ गया। ऑल्दो मैं इस उम्मीद में हूं अगर रिजल्ट नहीं आता है सीएमए इंटर का जल्दी, मेरे को लगता है, बाकी पता नहीं और किनका किनका थॉट है, अगर नहीं आता है तो वो आगे बढ़ाएगा। ये सिर्फ जो उसमें आज निकाला है, कारण कल रिजल्ट आया था फाउंडेशन का, तो एक बार बता दिया कि देखो तुम लोग का एग्जाम इतना है। कारण उन लोग के पास एक ऑप्शन होता है ना कि एक ग्रुप अभी दे सकते हैं, उनके पास तो हमारे पास भी था ना, जैसे जून में एक ग्रुप देने का, वैसे ही उनके पास भी एक ऑप्शन है कि आप दे सकते हो, बताओ अभी एक ग्रुप दे सकते, तो उस वजह से निकाल तो दिया है। बट अगर इंटर का रिजल्ट थोड़ा सा भी लेट होता है, जो कि पहले बात है सितंबर में आने का, और अगर वो अगस्त में आता है रेदर देन सितंबर, तब तो ये लोग लेगा। बट अगर वही चीज़ बोल रहा है 20-22 सितंबर को रिजल्ट, अभी तक बोला नहीं है, जो कि अगर होता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म निकालेगा, फिर एग्ज़ाम फॉर्म तो वो लोग बताएगा तभी तो उनको पता चलेगा पहले से एग्ज़ाम फॉर्म, बट तब तक बंद नहीं हो पाएगा। अक्टूबर तक तो रहना ही होगा एग्ज़ाम फॉर्म का सिस्टम, 10-12 तारीख तक, 10-12 तक दिया है। अब 10 अक्टूबर तक अगर दिया है तो इनका रिजल्ट अगर सितंबर को आ रहा है, तो कैसे आप अनुमान लगाते हो कि 2 महीना में वो लोग वापस अपना करेगा, तो मुश्किल है, नॉट पॉसिबल एज पर फिजिबिलिटी। बट अगेन ये सीएमए है, ये कुछ भी कर सकता है, मैं तो विश्वास ही नहीं करता। तुम करो ना करो, मैं इसमें प्रूडेंसी ढूंढता ही नहीं हूं, मैं इनके बात पे कहीं प्रूडेंसी ढूंढता ही नहीं हूं, प्रूडेंट कहीं नहीं है। हाँ धोखा दे दिया पीछे से, गद्दारी किया है, गद्दारी। हाँ, तो ये जो गद्दारी किया है, अब इस गद्दारी के चक्कर में तुम तो फंस जाओगे रे। तो अब हाई डिसीजन है कि फ्रीज करे इस बात को, एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप। पहला आज ही या रात को एकदम आज एक जगह अपना एनालिसिस करके, हाँ सर हम दे सकते हैं, नहीं सर हम नहीं देंगे, फ्रीज कर देंगे आज इस बात को, फ्रीज, और उसके बाद चेंज नहीं करेंगे इस बात को, चाहे जो मन में आए। अब हमको नहीं मालूम कि सर हम एक ग्रुप लायक है कि 2 ग्रुप लायक है। मेरा मानना है अगर हिम्मत किए 3 महीना, हिम्मत किए मतलब एक होता ना एकदम फाड़ देंगे सर, अब देखिए ना इस जोश में कि कई लोग इस चक्कर में छोड़ेंगे और कहीं हम दे दिए तो निकलने का चांस कितना ज़्यादा है, अच्छा नंबर लाने का चांस कितना ज़्यादा है, और रैंक लाने का चांस कितना ज़्यादा है। चलो वो दूर का बात है, मतलब कुछ भी नंबर आया हो सकता है वो रैंक मार्क है, क्योंकि दे कौन रहा है। आपको मालूम है इस बार फाउंडेशन में कितने बच्चे पास किए हैं पूरा इंडिया से सीएमए फाउंडेशन में? एनी आइडिया, एनीबॉडी? नहीं, टोटल क्वांटिटी वाइज एक अंदाज 6700 बच्चे, बस बहुत कम लोग दिए थे एग्जाम ही, बहुत कम लोग दिए थे, और रिजल्ट हुआ है तुम समझ लो 20-22%। तो हाँ ऑफलाइन था इस बार। हाँ सही में टोटल बच्चे दिए होंगे तुम समझ लो 28,000 या 29,000 लोग, उसमें से इतना लोग पास हुआ। अब तुमको यदि मैं ये बात बोल रहा हूँ, सीए में 25,000 लोग पास हुए हैं, इंटर में आए हैं, मतलब फाउंडेशन में 25 पास हुए हैं, सीएमए में 6,800 करीब। अब यदि ऐसा हाल है, जो लोग कम हो रहे हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आ रहा है लोग बहुत कम हैं, तो इंटर में उनको निकालना है, कारण पैसा कहाँ से आएगा रे, तुमसे फाइनल में लूटना है ना उनको,
रजिस्ट्रेशन लेना है, उनको रजिस्ट्रेशन लेना है आगे का। सीट खाली हो रहा है, सही बोल रहा है, खाली सीट खाली सीट खाली सीट बोल के बस रुकता है ना, चढ़ा लेगा लोगों को, बोला आजा तुम भी आजा, नहीं 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 आज तुम भी आजा। तो जो तुम भी आ जा, तो तुम लोग समझो कि अगर ये काम किया है तो आप इसका मजा उठा सकते हो, आप बहुत जल्दी इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हो। 2 महीने का स्ट्रगल है, 2 महीने, ये 2 महीना मतलब लास्ट का तो 2 महीना तो ऐसे ही आ जाता है अपने अंदर से, एग्जाम आ गया एग्जाम आ गया। अभी जो वो तो कल कल का तुम लोग का धक्का है रे, परसों से तुम लोग वही घोड़ा वही मैदान दिखा देगा हमको, अपना औकात दिखा देगा तुम लोग 2 दिन में कि नहीं अब नहीं है, वो भूल गए हम लोग वो सब। वापस वो बर्थडे किसका आ रहा है, नेक्स्ट स्नैपचैट लगाना है, नेक्स्ट किसका वो आ रहा है वीडियो लगाना है, वो 2 दिन का जोश है आपका, 2 दिन जोश भी नहीं पट रहा है। इस दौरान कर कुछ नहीं रहे हो, इस दौरान ये नहीं कर रहे कि कुछ इस पे वर्क करे, इस दौरान ये चल रहा है कि अरे अरे बाप रे सर देख रहे हैं सर हमारा इंस्टीट्यूट, अरे सर सर, ये सिर्फ बकवास है। अगर सच में ये इफेक्ट किया है आपको अंदर, अगला 2 महीना रगड़ लो अपने आप को, मैं सही बता रहा हूं, सब कुछ पार हो जाएगा, सब कुछ पार। चेहरा से समझ में आ रहा है आप लोग के कि आप लोग कर सकते हो। बस आपको एक वो जो था ना चाबुक चाहिए हो, जो घोड़ा को जब भी सोता है तो एक बार पड़ाक करके मारना पड़ता है, पड़ाक करके आप लोग को मारने का बहुत दरकार। अगर जग गए ना, ये 2 महीना जग गए, 2 महीना सिर्फ 2 महीना जगना है आपको, जगना है लिटरली जगना है, लिटरली मतलब रात काटना है, जगना है मतलब आंख खोलना भी है और रात भर भी थोड़ा जगना है, 2-4 घंटा 6 घंटा सो के निकालना है। 6 to 5 hours should be the ideal sleep time and the rest all time is studies। सर तो मतलब इतना देर पढ़ना है बाबू, इफेक्टिवली तो 10-12-15 घंटा ही होगा, 15 तो बहुत ज्यादा मैं बोल दिया, 12 घंटा तो पढ़ना ही होगा। क्लासेस कर रहे हैं साथ साथ में उल्टा, तो सर उसके अलावा 12, पागल हो गया, सब ले लू आके। बट वही तो तुमको सोचना है। अच्छा इसमें ग्रुप 1 का रिवीजन भी आना है, प्रैक्टिस बैच भी आना है, ऑडिट भी आना है, तो सब चीज सोचना पड़ेगा ना, कैसे करेंगे। अब बताओ, अच्छा यही सेम स्कीम सीए वाले लोग का नहीं है, होता है उनका भी यही। अभी उनका क्या चल रहा है, 4 क्लास चल रहा है, साथ ही साथ क्या चल रहा है, ग्रुप 1 का 4 सब्जेक्ट का रिवीजन, उनका भी तो यही फट रहा है। उनका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है आपको मालूम है? 10 सितंबर कब कंप्लीट हो रहा है, और उनका एग्जाम कब है? 2 नवंबर। तो उनके पास कितना टाइम है? 1.5 महीना। आपके पास कितना टाइम है? 1 महीना, 15 दिन का आपका लीप है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो एग्जाम जल्दी होने की वजह से हुआ। इसका कारण ये नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूट का वो टेन्योर ही वो है, नहीं, ये जल्दी होने के कारण हुआ, वरना आपको भी उतना ही टाइम है। तो वो लोग भी तो कर ही रहे हैं, दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं, आप देखोगे क्लास के बाद, मतलब सेंटर बंद वो लोग करता है आजकल, हम लोग नहीं करता, वो लोग करता है। मतलब भैया आप लोग जाइए, हम लोग पढ़ रहा, 7:30 8 9 बजे तक लोग बैठा रहता है, पढ़ना है बस, रूटीन में ले लिए, अपने जहन में बसा लिए कि करके उठेंगे। 5 क्लास दिन का कर रहा है, घर जाके रिवीजन कर रहा है, सोते नहीं है, बोलते सर 2 बजे सोते हैं, वापस 6:30 बजे 7 बजे उठ जाते हैं। तो करो फिर वो वैसा तुम भी करो अगर निकालना है तो। वो जुनून, वो पैशन, वो अंदर से आना चाहिए कि भाई अब जो हुआ है उस चक्कर में अब हम भी अच्छा करेंगे। अगर कर लोगे तो नैया पार है तुम्हारा, और तुम्हारा पार है, तुम ये समझ लेना, किसी और का नहीं। तो ये जो टाइम है इसमें अगर मेहनत कर लिए, क्योंकि कई लोग हिम्मत हारेंगे जो ऑनलाइन है, जो वीडियो में, जो शायद मेरे से, अविनाश सर से एक बार नहीं बात कर रहे, जो किसी से भी मेंटरिंग नहीं ले रहे, मे बी वो किसी भी टीचर से, मैं टीचर का नाम नहीं ले सकता, सपोज वो जिससे भी पढ़ रहे, अगर उनका मेंटरशिप नहीं ले रहे, वो हिम्मत तोड़ देंगे और वो एग्जाम नहीं देंगे। बट जो मेंटरशिप ले लेंगे, जो सुन लेंगे बात, जो अपना रूटीन को नियम कानून पूर्वक चला लेंगे, ये बजट चैप्टर जो चल रहा है, ये बजट बना लेंगे कि अगला 1 हफ्ता ये करना है, अगला 1 हफ्ता ये करना है, अगला 1 हफ्ता ये करना है, 2 महीना में इस तरीके से कंप्लीट करना है, वो निकाल लेंगे। बजट को फॉलो करना होगा। तो देखो मैं कैसे बजट बना रहा हूं, देख रहे हो आप, रिवर्स साइकोलॉजी जो अपने पढ़ते हैं बजट में भी, पहले सेल्स बजट बनता है, तो इसलिए उल्टा चल रहे हैं अपने भी, पहले रिवीजन बजट बन रहा है, एग्जाम डेट से ब्रेक कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर अपने अभी का बात कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल है बॉस।
तुम्हारा सब्जेक्ट भी यही बात बोलता है, उल्टा चलना है। पहले बजट बने, अब करेंगे कैसे, आज से चालू करेंगे, काम सीधा चलेगा। तो कुछ इस हिसाब से अपना रूटीन रहेगा। तो अब अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी जल्दी चालू करेंगे। जो अपना बात था थोड़ा लेट चालू करने का, अब उसको थोड़ा जल्दी चालू करेंगे। सर कब चालू करोगे आप? मैं चालू करने का सोच रहा हूँ 22 तारीख को ही। कितना तारीख को बोलो तो? 22 तारीख। आज कितना तारीख हो गया? 10। पहले बात था 2 तारीख, तो 10 दिन आगे कर दिया, क्योंकि मेरे को भी तो दिख रहा है ना, मेरे को जल्दी कराना होगा, आपको समझना होगा ये सब बात। और वो रूटीन आपका क्या रहेगा सर? वही जिस दिन आपका अविनाश सर का क्लास नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वैसे एंड होने के कगार पे है, तो वो भी तो टाइम निकलेगा। अरे आप लोग ये भी तो नहीं सोच रहे हो यार, कुछ तो पॉजिटिविटी भी लो। अरे एक ही तो चैप्टर बाकी है, कितना बाकी है? और कितना क्लास बाकी है? अगस्त 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 अगस्त, तो सितंबर से तो वो निकलेगा। और मेरा तो तभी चालू हो रहा है, तुम ये समझ लो ना, रफली 22 तारीख से चालू हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल तो निकल जाएगा। तो लोड तो कम हो रहा है ना धीरे धीरे, कुछ कम भी तो हो रहा है यार। आप तुम बोलोगे प्रैक्टिस बैच आ रहा है, वो ठीक है, तभी तो बोल रहे हैं कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। समझ रहे हो आप बात? तो रूटीन पूर्वक ऐसा काम करोगे आप। डेली जिस जिस दिन कंपनी अकाउंट्स है, सर का लाइव ऑनलाइन क्लास बंद करते ही ऑडिट का क्लास उसी समय डबल क्लिक करके चालू करना है। 1.5 घंटा वही देखना है, पूरा देर नहीं देखना। अब अगर तुम किसी भी टीचर का लिया है जिसका क्लास 3 घंटा है, 4 घंटा है, अगर बाई चांस किसी का क्लास 2 घंटा है, 1 घंटा 40 मिनट है बाई चांस, तो मैं एक रफ पकड़ रहा हूँ 2 घंटा है सबका, तो तुम 1.2x में देखेगा, ज़्यादा भी नहीं, 1.2 1.3x में देखेगा, तो वो 1 घंटा 40 मिनट का क्लास 1.5 घंटे में हो सकता है। अब 1.5 घंटे का क्लास आप कंपनी अकाउंट बंद करने के बाद चालू करोगे, शपथ ले लो, शपथ, ताकि आप कर लो, क्योंकि आपका लैपटॉप खुला हुआ है आंख के आगे और कंपनी अकाउंट्स चल रहा है और वो सब्जेक्ट भी रिलेटेड है। बंद किए, कम ऑडिट चालू किए, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट गिनो और टाइम लिमिट भी वही गिनो कि सर तो सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट, और 1.5 घंटा अगर वो करे तो 3 घंटे का तो ठीक है यार, एक क्लास कर ही सकते, इसको एक ही गिनो। मेरा कहने का तात्पर्य समझो, इस सब्जेक्ट को क्या गिनो, एक ही, क्लास को भी क्या गिनो, एक ही। अगर ये कर लोगे, मजाक मजाक में आपका वो दोनों क्लास होने चालू हो गया। वरना आप इसके लिए एक रूटीन बनाओगे कि ऑडिट डालना है, जिंदगी में नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेगा, 10 दिन करोगे बंद कर दोगे। बट अगर ये नियम लगा ले कि कंपनी अकाउंट का जैसे ही वो क्रॉस करे बटन, तुरंत वो सॉफ्टवेयर दूसरा खोले और ऑडिट वहीं का वहीं कॉपी बगल में रख के चालू कर दे, कम से कम पढ़ाई तो लाइन से हो गया। और क्या है, 1.5 घंटे का क्लास के बाद ब्रेक चाहिए क्या तुम लोग को? घंटा ब्रेक चाहिए तुम लोग को, सीधा सीधा क्लास करने बैठना है 1.5 घंटे का। और अगर ये रूटीन में डाल दिए ऐसे, जैसे मैंने अभी आइडिया दिया, मेरे खुद के भी आया, मेरे ख्याल से ये तरीके से तुम्हारा ऑडिट का बर्डन तो हट गया। मतलब एक जो वो काल्पनिक दुनिया में एक वो जो सोच रहे हैं ऑडिट कहाँ डाले, वो आ गया यहाँ। तो 5 बजे से अगर अविनाश सर क्लास ले रहे हैं तो 7:30 बजे तक काम हो जाएगा सारा। 6:30, चलो 1.5 घंटा पकड़े ना, तो 8 बजे तक काम हो जाएगा। 5 से 8 में क्या हो गया, ऑडिट और कंपनी अकाउंट दोनों घर पे कंप्लीट। 5 से 8 फिक्स कर लो ये रूटीन, मंडे टू फ्राइडे उतना ही पढ़ना है ऑडिट भी जितना कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हो। क्या समझ में आया ये वाला बात? तो 5 से 8, वैसे भी आप 5 से 8 वेस्ट करते, 6:30 बजे तक क्लास चलता है और उसके बाद आप आधा घंटा इधर उधर करते हो, कैसे ना तैसे बदमाशी करते हो आप उस टाइम पे। तो बेटर है ना 5 से 8 में लगातार क्या कर ले हम, बताइए, पूरा का पूरा क्लास कंप्लीट फिक्स एकदम। अभी तो चालू हुआ है तो अब से तो कर ही सकते हैं यार। इस चीज को अगर आप अडेयर कर लो तो आपका पूरा का पूरा रूटीन में बैठ जाएगा हर चीज। तो ऑडिट का टेंशन खत्म, फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होगा, तब आपका और टैक्स का बैच, वही जो प्रैक्टिस करना, वो सब आ जाएगा। तो टैक्स का टेंशन मत लो, क्योंकि सर करवा दे रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती हो जाएगा। तो अभी क्या करना चाहिए सर? अभी आपको, जैसे मैं आपको दे रहा था, कॉस्ट का रेगुलर प्रैक्टिस और क्या अकाउंट्स का रेगुलर प्रैक्टिस। सर वो कैसे करना है? डेली बस आधा घंटा देखेंगे, आधा घंटा। और ये तो चक्कर में 3 चैप्टर तो यही हो रहा है यार, तुम ये समझ नहीं रहे हो। बजट, स्टैंडर्ड और मार्जिनल तो यही हो जा रहा है। तो ये तो एकदम वो हो गया कि वहाँ का तो 2 सेट कंप्लीट हो रहा है, सोचो, वहाँ का 2 सेट कर ले रहे हो तुम। समझ में आ रहा है ना तुमको? 2 सेट मतलब समझते हो, 30 नंबर तो वापस ही पढ़ रहे हैं। तो इज्जत से पढ़ लेते हैं, ताकि वहाँ का 30 नंबर तो रिवीजन करवा दिया सर ने। अभी रिवीजन फर्स्ट टाइम जो बोलो हो गया ना 30 नंबर।
30 नंबर वहां का भी हो गया और यहाँ का भी हो गया। तो उस वजह से बाकी का जो 70 नंबर है उसमें कई चैप्टर्स इजी है। आपको मालूम है मटेरियल लेबर ओवरहेड तो आप आंख बंद करके सोचेंगे तो कर लेंगे, तो वहां पे बात लगाओ, क्योंकि वो एक सेट है। समझो, थोड़ा सेट वाइज जाओ। अब सेट वाइज प्रैक्टिस करोगे कि एक दिन बैठेंगे तो सर्विस कॉस्टिंग के साथ जो सेट आता है वो दोनों रिवाइज करेंगे, एक सेट रिवीजन। ज्यादा नहीं है सिलेबस वाइज, बर्डन मत लेना। टेंशन लोगे कि चैप्टर वाइज जाना है, टेंशन हो जाएगा। सेट वाइज जाओ। और पता है आपको आपका सीएमए का तादाद क्या है, कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, अप्रोक्स पैटर्न तो पता है, पैटर्न नॉट नेसेसरी टाइप ऑफ सम्स, पैटर्न तो पता है कि सर्विस के साथ इसका सम्स आता है, तो वो तो साथ साथ में पढ़ सकते हैं ना यार। थोड़ा तो सेलेक्टिव भी जाना होगा कि मालूम है वो 2 तो छोड़ना है, तो उस हिसाब से चलना है। क्या टेंशन है, 30 नंबर तो अभी कर ले रहे हैं सर के साथ, और हम अगर और 45 में और 2 सेट कर ले, काम ही खत्म, मेरा हो गया, रिवीजन खत्म कॉस्ट का साथ ही साथ में। तो इस तरीके से अगर सोचोगे, मेरे को लगता है आपका प्लानिंग और दिमाग में जो साइकोलॉजी है वो बदलने लगेगा अपने लिए, कि हम कर सकते हैं। हाँ, बट एरर मार्जिन नहीं है आपके पास। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू नीड टू डू दिस। ऑडिट के लिए क्या करना चाहिए, बात करेंगे। देखो, मैं टीचर का नाम पब्लिकली बोल नहीं सकता कोई का भी। जिनसे भी पढ़ो शिद्दत से पढ़ो भाई। मैं कोशिश करता हूं 2 बात होना चाहिए, किन से लेना चाहिए के लिए, एक तो सीएमए ओरिएंटेड हो, दूसरा कम हो, ज्यादा ना हो, कि बेकार का एक्सेस लिए ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस ना हो। जितना कम होगा उतना बेटर है, क्योंकि 50 नंबर का है और 15 नंबर एमसीक्यू है, तो 35 नंबर का थ्योरी लिखना है। उसके लिए तुमको कोई हाई फाई 100 क्लास, 90 क्लास, 80 क्लास का नहीं लेना। जहां आपको वो 40, 45, 50 तक के बीच में मिले, उस रेंज में ढूंढो जहां तक मिले, ताकि तुम्हारा 40 मतलब 5 दिन अगर वीक में करते हो तो तुम्हारा कितना हो गया बोलो, 8 हफ्ता। 8 हफ्ता मतलब 2 महीना में खत्म, 2 महीना में खत्म कर लेंगे क्लास, हो गया। तो कुछ उस हिसाब से ढूंढो। मेरा तो सजेशन ये रहेगा, आई कैन नॉट टेल दी नेम, आपको चैट बॉक्स में नाम आ रहा है, मेरे ख्याल से वही ठीक है। चलिए, डन है बात आपको। तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। होप यू आर मोटिवेटेड, कि नहीं करना चाहे तो कर लेंगे। और जैसे सर ने बोला, कंपनी अकाउंट के तुरंत बाद ऑडिट करेंगे, और मेरा रूटीन क्या रहेगा मैंने बता दिया। आज मेरा क्लास दोबारा से है, आज मेरा क्लास दोबारा से है। किसके ऊपर बताओ? OMSM का ओरिएंटेशन है 3 o'clock। तो अगर आप वेट करना चाहते हो वेट करो, बट अगर आप घर जाके घर से करना चाहते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठे हो तो दिन भर पढ़ाई करो यहाँ से, ठीक है। और बाकी आने वाले 10 दिन में मैं इस टाइम पे भी आपका क्या डाल दूंगा, क्लास डाल ही दूंगा। क्या डन है बात आपको? तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आज ही सिर्फ 3 बजे से, क्योंकि आज छोटा क्लास है, पहला बार बताना है सब्जेक्ट के बारे में मेरे को, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए वी नीड टू डू दिस। हाँ, कल से अपने वापस से जब भी OM का टाइमिंग डिसाइड करेंगे, आज अपना वो प्रॉपर 2 घंटे का क्लास होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब यू विल फील फन, कि यार मजा आ रहा है। आपको लगेगा अरे ये तो काम का चीज हो रहा है, उल्टा। क्या डन है बात आपको? टेंशन नहीं लेना है हमें, बस इतना लास्ट में बोलूंगा। बोलो और कोई बात? वो सब आज इस बजे डिसाइड करेंगे, 9 बजे तो हर दिन नहीं। अब बाकी का अभी तो दिन में ही होगा, ये पक्का है दिन में होगा, बट टाइमिंग कैन बी 1:45, समझ गए ना? 3 नहीं 1:45, तो 1.5 घंटा और आगे मिल गया। बाकी के जो बीच का टाइम है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कल तो 11 से 1 तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 11:15 बजे चालू होता है, 1 बजे तक तो चलता ही है, या 1 बजे तक पढ़ते हो। आधा घंटा ब्रेक लिए, खाना वाना खाए, जितने आप कुछ ना कुछ कर रहे हो आप लोग साथ ही साथ में, या तो अपने दोस्त के साथ डिस्कशन ऑफ पढ़ाई ओनली। ये नहीं कि क्या पढ़ रहा है तुम, ये कि भाई सुन ना, आज ये वाला तुम बोल तो एक बार सारा लाइन से, एक बार तुम बोल तो सारा लाइन से। वैसे करके आपस में भी तुम लोग जब यहाँ बैठा है, खाते खाते भी कुछ सोचते रहो। करते तो ऐसे भी फोन ही मचकाते हैं, तो कुछ काम का बात कर लेते हैं, ठीक है ना? बात कर लेते हैं, बुक खोलने का दरकार नहीं है, लैपटॉप खोलने का, बात करके सीख लेते हैं। और आधा घंटा बाद आई विल स्टार्ट OM एवरी वैसे डेज। क्या करना है, किस किस दिन करना है, कैसे करना है, वो सब बात कर लेंगे। डन है बात आपको? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।